हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बुक आई है बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल के साथ। MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और MRSAM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करंज। INS करंज को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना में इसे 2021 में ही शामिल किया गया है। भारत में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कुल 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पनडुब्बी उन्हीं में से एक है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। भारत सरकार ने एड्स को 2030 तक संपूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, NIOS। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से NIOS को सम्मानित किया गया है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को, स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन तथा जॉर्जियो पारिसी। वर्ष 2021 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन तथा जॉर्जियो पारिसी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 देशों ने, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, प्रागवे तथा ग्रेनाडिनेस। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति सुब्रमण्यम। वर्ष 2020 के लिए अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के लिए दिया गया है। व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। अगला प्रश्न है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है तथा विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर, पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 120 है तथा पहले स्थान पर फिनलैंड है। और सतत विकास रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और यह इसका 6ठा संस्करण था और इसमें कुल 165 देशों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2021 में इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला प्रश्न है, घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। घर घर औषधि योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को औषधि, जड़ी बूटी आदि प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34,300 करोड़। बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु 34,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार की। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है, वहीं सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा अपने राज्य के नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है और हाल ही में गोवा को रेबीज मुक्त भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33%। बिहार सरकार ने 2021 में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बना है और बीटा कैरोटीन के कारण इस चावल का रंग सुनहरा होता है और इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा को। बीसीसीआई ने 9 नवंबर 2021 को T20 के लिए भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया है, जबकि उप कप्तान केएल राहुल बने हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली एयरपोर्ट। यात्रियों को ऑक्सीजन युक्त हवा प्रदान करने हेतु दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सी प्योर बार की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत तथा रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा रूस के मध्य होता है। 2021 में इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण गंगा नदी के किनारे किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन में डेनमार्क तथा रवांडा के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्या दत्ता। पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक दिव्या दत्ता हैं और इस पुस्तक के माध्यम से इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड की कहानियों को बताया है। अगला प्रश्न है, समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987-88 में। केंद्र सरकार ने अर्जुन सेन गुप्त समिति की अनुशंसा पर सर्वप्रथम 1987-88 में समझौता ज्ञापन पद्धति की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य लोक उपक्रमों की स्वायत्तता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।
अगला प्रश्न है दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। दुर्लभ मुद्रा को हार्ड करेंसी के नाम से भी जानते हैं। दुर्लभ मुद्रा अन्य मुद्राओं में आसानी से परिवर्तनीय होती है। अगला प्रश्न है रेखी समिति का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष करों से। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है। भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था इसीलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए संपत्ति निर्माण के लिए वित्त प्रदान करना है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी मानसून। शरद ऋतु के समय तमिलनाडु के तटों पर सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह वर्षा दिसंबर जनवरी माह में होती है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटाश। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के लगभग 25% भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी होती है। अगला प्रश्न है माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन बी। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट की ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 790 मीटर है। अगला प्रश्न है ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। ब्राह्मणी तथा वैतरणी महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांगला मेघालय। चांगला दर्रा मेघालय में नहीं जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 76.64 किलोमीटर है। यह काराकोरम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सियाचिन में ही विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई शहर द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम 7 बहनों का भाग नहीं है। उत्तर पूर्वी के राज्यों में 7 बहनें इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है आरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब से। आरामको तेल कंपनी का संबंध सऊदी अरब देश से है। यह दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चट्टानों का। पेट्रोलॉजी अध्ययन का संबंध चट्टानों के अध्ययन से है और यह जियोलॉजी की एक शाखा है जिसमें चट्टानों के संगठन, उत्पत्ति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन विलुप्त जातियां के उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग। दिए गए विकल्पों में कस्तूरी मृग विलुप्त जातियों का उदाहरण नहीं है, जबकि डोडो, डायनासोर आदि विलुप्त जातियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक फुट। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि के कारण ब्लैक फुट रोग होता है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एवं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। अगला प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई 1974 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। 46 से 50 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका उत्तर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाएगा। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। बहमनी राज्य में अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्बकाचार्य। सनकादी संप्रदाय से निम्बकाचार्य संबंधित हैं, जबकि विष्णु स्वामी का संबंध रुद्र संप्रदाय से है, माधवाचार्य का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है तथा रामानुजाचार्य का संबंध श्री संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश था। यहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हेमिस मठ लद्दाख में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, बोधिमंडा मठ बोधगया में है तथा नामग्याल मठ धर्मशाला में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वां शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख। अशोक के 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है तथा 9वें शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का विकास या आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, साथ ही संगीत प्रेमी भी था और समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर लियोनेस कार्टिस को। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। लियाकत अली ने क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किया था। खान बहादुर खान ये बरेली से थे। अजीमुल्ला फतेहपुर तथा बेगम हजरत महल लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है,
अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को ही दी जाए तथा शिक्षा छन छन कर नीचे के जन सामान्य तक पहुँचे। इसे डाउनवार्ड फिल्टरेशन थ्योरी भी कहा जाता है और इसका प्रतिपादन मैकाले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अंतर्गत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में आया था। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था और इसके सदस्य थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैंथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्न में से किस देश की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शासन पद्धति तथा लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन शासन प्रणाली से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में उल्लेखित विभिन्न रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। यह रिट सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति संसद की अस्थायी समितियां हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होती है, अतः मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 तथा 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य का राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद
207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी का होना है और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोचना के अधिकार पर। लोकतंत्र की सफलता मूलतः आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। सफल लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि सरकार पर नागरिक, समाज, प्रेस और मीडिया का दबाव बना रहे और इसके लिए आलोचना का अधिकार आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरिक हर्ट्ज। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। इस तरंग का तरंग दैर्ध्य 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻² मीटर तक होता है। अगला प्रश्न है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। डायनमो, टरबाइन तथा पवन चक्की, ये सभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण जी एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उनके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। श्यानता का कारण अणुओं के मध्य संसंजक बल होता है। द्रवों की अपेक्षा गैस में श्यानता बहुत कम होती है। द्रवों के ताप में वृद्धि करने पर उनकी श्यानता घटती है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यह अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है तथा कम तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम में अधिक दूरी तक जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओम चालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। ओम चालक वैसे चालक को कहा जाता है जो विद्युत धारा के ओम के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल का प्रकाश अपघटन के कारण निकलता है। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ा हुआ सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, Pb, Fe, Mg तथा Ca। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम ऑरीसाइनाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट। कोयले की गुणवत्ता उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करती है और लिग्नाइट कोयले में लगभग 45 से 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, H+। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछले भाग में। मनुष्य के जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट यानी कि बिटरनेस की संवेदना होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी।
हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रसनी। अगला प्रश्न है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गाउट। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग हो जाता है, जिसे गठिया रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरॉइड। अगला प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षुद्रांत में। अगला प्रश्न है, शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। शेरशाही मस्जिद पटना में स्थित है और इसका निर्माण परवेश शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान दिवस किस माह मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्त। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। गोदना बिहार की एक प्रमुख लोक कला है। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है और वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 54 है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।